अस्सलामुअलैकुम। किचन विद कुकिंग एंड टिप्स व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है फ़ातिमा। आज हमारे किचन में हम बनाने जा रहे हैं वाइट चने मैंने आधा किलो के करीब लिए हैं और इनको रात को पानी में मैंने भिगो दिया था और इनमें हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें मीठा सोडा डाल के इसको भिगो दिया था। अभी इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया है और अब इसको हम बॉईल करने के लिए रखने लगे हैं। तो प्रेशर कुकर में डालते हैं चने और साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर लिया है, ज़्यादा नहीं डाली मैं। और दूसरा इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ मैं चाय वाली पत्ती। अगर आपके पास साशे हैं तो टी बैग्स जिसे कहते हैं वो हैं तो आप वो यूज़ करें। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे तो मैं इस टाइम पत्ती डाल रही हूँ। पत्ती आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन पत्ती को मैं एक कपड़े की पोटली में डाल के तो मैं इसको चनों में डाल दूँगी। इससे ये होगा, जो कलर आएगा, जो अक्सर आप बाज़ार में खाते हैं ना चने, आप कहते हैं कि वैसा कलर नहीं आता, वैसा टेस्ट नहीं आता घर में, वो यही ट्रिक होती है कि वो ये चाय की पत्ती यूज़ करते हैं जिसकी वजह से चनों में वो कलर आता है। तो जी मैंने ये पोटली बना ली, इसमें मैंने पत्ती डाल दी है और अब इसके साथ हम डाल देंगे पानी हम 1 लीटर के करीब पानी का इस्तेमाल करेंगे और 20 मिनट के लिए इसको प्रेशर को हम चला देंगे। अच्छा, प्रेशर कुकर को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और जब इसमें गैस भर जाएगी, जब इसकी विसल बजने शुरू हो जाएगी तो 20 मिनट के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि चने किस प्रोसेस तक पहुंच गए हैं। जी 20 मिनट हो चुके हैं चनों को, और चनों को मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया और मैं आपको दिखाती हूँ कि चने ये देखिए गल चुके हैं। अब हम इनका मसाला बनाते हैं। अच्छा, प्याज अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, आपको आवाज़ आ रही होगी। अब इसमें हम डाल देते हैं एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। जैसे आप ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं ना, वैसे इसको चॉप कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट इसको फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। अच्छा जी, जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तो उस वक्त तक मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मसाले इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 अदद टमाटर का मैंने छिलका उतार के उसका अच्छे तरीके से बारीक करके पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मेरे पास लहसुन है और 3 अदद सब्ज़ मिर्च को मिक्स करके अच्छे तरीके से बारीक कूट लिया है। यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1.5 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें हल्दी है। ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ। खुश्क धनिया है, यहाँ पे सब्ज़ मसाला है। थोड़ा सा मैं ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ और थोड़ा सा वाइट सॉल्ट। नमक का इस्तेमाल आपने बहुत सोच समझ के यहाँ पे करना है, क्योंकि नमक हमने चने बॉईल करते वक्त भी इसमें डाला था, तो बहुत ज़्यादा नमक नहीं कर देना, लिहाजा थोड़ा थोड़ा मैं नमक यूज़ कर रही हूँ। तो एंड में देखेंगे जहाँ नमक कम लगा वहाँ हम नमक यूज़ कर देंगे। और मिर्च का इस्तेमाल जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। किसी को बहुत तीखा पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को बहुत तीखा पसंद होता है, तो मिर्च और नमक का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक आप रखिएगा। ये यहाँ पे प्याज जो है वो अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है, आप देख ही रहे होंगे कि ब्राउन होने शुरू हो गया ये। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो हम डाल देंगे इसमें, जिसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। एक जो भी प्याज लगा हुआ उसको उतार के मसाले में नीचे कर देंगे। इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज के साथ, इसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद इसमें हम मसाले डालने शुरू कर देंगे। लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो है वो अच्छे तरीके से प्याज के साथ फ्राई हो चुकी हैं। ये देखिए इन्होंने कलर भी चेंज कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। और जितने मसाले हम लोगों ने तैयार करके रखे थे वो सारे इसमें डाल देंगे। अब हम ख्याल कीजिएगा कि किसी भी चीज़ को आप ज़ाया नहीं कीजिएगा। आपके बर्तनों के साथ अगर कोई मसाला वगैरह रह गया तो उसको
उतार के हांडी में यूज़ कर लिया करें। मसालों को कभी भी किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला की ख़ास नेमतें होती हैं हमारे लिए, तो जब हम इन नेमतों का ज़िया करते हैं तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ में भी आ जाते हैं हम लोग। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। जी मसाला हम भून रहे हैं और 2 से 3 मिनट में ये मसाला तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं कि ऑयल निकलना शुरू हो चुका है। तो इसको 3 से 4 मिनट हम अच्छे तरीके से भून देंगे ताकि टमाटर और जो मसाले हम लोग इसमें डाले हैं, जो मसाला जात का इस्तेमाल किया है, वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। आप देख रहे होंगे इसका कलर भी कितना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं चने। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तेज़ आंच के ऊपर ऐसे 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको अच्छे तरीके से भूनते हुए, और आप ये देख सकते हैं कि चने बहुत ही अच्छे तरीके से भून गए हैं और ऑयल जितना है वो निकलने शुरू हो गया इसमें से। जी अब हम इसमें डालने लगे, इसका जो स्टॉक हमने निकाला था वो हम डालने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह। और इसके साथ मैं डालने लगी हूँ 1 गिलास पानी डालने लगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। एक दफ़ा इसमें बॉयल आने के बाद इसे 10 मिनट के लिए मैं धीमी आंच के ऊपर रख दूँगी। जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं। जी ये देखें, काफ़ी हद तक जो हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला था वो ख़त्म हो चुका है इसमें। और कलर देखें, ये वो कलर है जो आप मांगते हैं कि जी बाज़ार में इस तरह के होते हैं और घर में इस तरह के नहीं बनते। ये है कि वो लोग चाय की पत्ती का इसमें यूज़ करते हैं। और ये देखें, अच्छा शोरबा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखिएगा। कुछ लोगों को बहुत पतला पसंद होता है और कुछ लोग थिक थिक खाते हैं, तो ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखिएगा। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं किसी दूसरे बर्तन में। इस वक्त मैं इसे टेस्ट करके तो आपको नहीं बता सकती इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मेरा रोज़ा है और आज 2 मुहर्रम हराम है, तो मैं इसके रोज़े रख रही हूँ। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे कि वो मुहर्रम के रोज़े रखें। और आप सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सब की दिली जो उनकी हाजात है, दिली ख्वाहिशात है, उनको पूरा करे। तो अब इसको हम शिफ्ट करते हैं किसी छोटे बर्तन में। जी ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। तब हम इसके ऊपर डाल देंगे पुदीना। ये देखिए जी माशाल्लाह से। अच्छा जो ये ऊपर अगर आपको फ़ील हो ना कि ऑयल एक्स्ट्रा है, तो उसको आप इस तरह करके ना एक्स्ट्रा ऑयल आप उतार लीजिएगा। कुछ लोगों को पसंद होता है सालन में ऊपर ऑयल ना हो, तरी ना हो, तो कहते हैं जी मज़ा ही नहीं आता, सालन तो आपने सही बनाया ही नहीं है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ मेरे चैनल को शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।